तो स्टूडेंट्स, जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है इसमें? आपको डबल वेरिएबल्स मानने। चलो, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ओके। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखे हैं, तो मैं मान लेता हूँ लेट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, द नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं, गर्ल्स हैं बाई, अगर इसको एक्स माना है तो इसको बाई। ठीक है, चलो अब समझो कि अगर इन्होंने बोला है कि टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 10 हैं, तो एक्स स्टूडेंट बॉयज़ हैं, बाई स्टूडेंट गर्ल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो दोनों को ऐड करके x प्लस बाई इक्वल 10, ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, अब समझना ज़रा, मैंने बोला कि 2 डब्बे हैं, एक डब्बे में 7 कॉइन्स पड़े हुए हैं, एक डब्बे में 5 कॉइन्स हैं। मतलब क्या है कि इसमें 2 ज़्यादा हैं, इसमें 2 ज़्यादा हैं। तो अगर मैं इनको बराबर में रखने की कोशिश करूँ कि इसमें 2 और एक्स्ट्रा डाल के तभी तो बराबर में रख पाऊँगा, नहीं समझे? इसमें 7 हैं, इसमें 5 हैं, तो बराबर में रखने का तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। तो या तो इसमें 2 ऐड कर दो, तब ये दोनों में 7-7 हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा, या फिर ज़्यादा वाले में से 2 कम कर लो। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसी में, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा हैं। पहले एक्स और वाई को इक्वल में रखते हैं, लेकिन ऐसे इक्वल में रखने का तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। ठीक है, ऐसे इक्वल में रखने का मतलब हुआ ही नहीं। इन्होंने बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं, गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं, गर्ल्स, बाई को गर्ल्स माना ना, तो गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं, तो हमें बॉयज़ में 4 ऐड करना पड़ेगा, तब बराबर हो जाएंगे। करेक्ट है? या फिर गर्ल्स में से 4 लेस कर दो तो बराबर होगा। तो बराबर रखने के लिए आपको x प्लस 4 ये तरीका अपनाना होगा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, बाई को इधर ले आते हैं, ये 4 उधर जाएगा, -4, बाई इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस बाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों का डिफरेंस इस तरीके से किया, x माइनस बाई इक्वल -4। अब सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं आप जानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिया x प्लस बाई इक्वल 10, और दूसरा इक्वेशन लिया x माइनस बाई इक्वल -4। देखो, प्लस बाई से माइनस बाई एलिमिनेट हो गया, x कितना हो गया, 2x इक्वल 10 माइनस 4 6 बचा, तो x का वैल्यू आ गया जी 6/2, 2 से काट देंगे तो x इक्वल आ गया 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, x इक्वल आ गया 3। अब किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह 3 रख दो। इस वाली इक्वेशन में मैंने लिखा x प्लस बाई, यहाँ लिखेंगे कैसे, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। पहले इक्वेशन रखो, x प्लस बाई इक्वल 10, x की जगह कितना रख देंगे 3 प्लस बाई इक्वल 10, तो बाई का वैल्यू निकालेंगे 10, 3 इधर आ जाएगा, तो बाई इक्वल 7। यानी गर्ल्स हैं उसमें 7 और बॉयज़ हैं उसमें 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन सेकेंड, हटा दें इसको। चलो, इतना आपको याद रखना चाहिए कि अगर मैंने बोला कि बॉयज़ 4 ज़्यादा हैं गर्ल्स से, बॉयज़ ज़्यादा हैं ऑलरेडी, तो गर्ल्स वाली साइड में 4 ऐड करना पड़ेगा, या फिर बॉयज़ में से 4 लेस कर दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आसान है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये, whereas 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो हम पेंसिल का कॉस्ट अलग मानते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन मान लेते हैं जी x, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल मान लेते हैं y। ठीक है,
एक पेन का कॉस्ट x है, दो पेन लिए जाएंगी तो 2x हो जाएगा, 3 पेन लिए जाएंगी तो 3x हो जाएगा। इन्होंने बोला है, इन्होंने पेन्स लिए हैं जी 5 पेंसिल्स और 7 पेन, 7 पेन, तो पेन का कॉस्ट 7x हो जाएगा। 7 पेन पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स लिए, एक पेंसिल का बाई तो 5 पेंसिल का 5 बाई, लेकिन टोटल कॉस्ट जो हो गया है वो हो गया 50 रुपीज़। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब केस नंबर सेकंड पे चलते हैं, ये केस फर्स्ट था, ठीक है। केस नंबर सेकंड में बोला उन्होंने कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स परचेज किए। 5 पेन्स कितने हैं 5, तो 5 पेन्स, एक पेन का x तो 5 पेन का 5x, और 7 पेंसिल्स लिए, एक पेंसिल का बाई तो 7 पेंसिल्स का 7 बाई, इक्वल टोटल कॉस्ट कितना है इनका, टोटल कॉस्ट है सर 46 रुपीज़, 46 रुपीज़। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कर लें, लाइन बना दो उधर। चलो सबसे पहले खास बात देखो ये नंबर ना सेम नहीं है, ये 7 बाई है, ये 5 बाई है, ये 5x है, ये 7x है। आपको ना किसी एक को सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो 5 7 35 हो जाएगा, और यहाँ भी 35 बना देंगे तो 7 का कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, आसान है। चलो तो 7 का पूरे में करना होगा यहाँ, तो करते हैं 7 7 49x प्लस 7 5 35 बाई इक्वल 7 5 35 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ट्रांसफॉर्म होके इसमें 5 से करते हैं, 5 5 25x प्लस 5 7 35 बाई इक्वल 5 का इधर मल्टीप्लाई, 5 6 30, 3 कैरी, 5 4 23, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब सॉल्व करते हैं, लाइन बनाते हैं, ये देखो सेम है, बट साइन सेम नहीं है। साइन सेम करने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, अलग करना है हमको, ये एलिमिनेट करना है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट गया। देखो ये प्लस 35 बाई माइनस 35 बाई एक दूसरे से एलिमिनेट हो गए। 49 में से 25 लेस कर देंगे तो बचेगा जी 24x, ठीक है, 24x। यहाँ 350 है और 350 में से 230 लेस करना है तो बचेगा 0 2 1 120, ठीक है। कितना बचा 120। यहाँ से x का वैल्यू निकालना तो 120 डिवाइड बाई 24, इससे 2 इससे 5 टाइम, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5, x का वैल्यू 5, यानी पेन का कॉस्ट कितना है 5 रुपये का पेन है। अब किसी भी एक इक्वेशन में उठा के या तो इसमें या इसमें क्या रखते हैं, x का वैल्यू पुट कर देते हैं, y का वैल्यू आ जाएगा। इसको उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन देखो कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इन दोनों में से किसी में रख दो। इनमें मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसलिए यहाँ दिक्कत होगी, मैं यहाँ रखता हूँ। 7x प्लस 5 बाई इक्वल 50 लिखा हुआ है। x की जगह 5 लिख दोगे तो यहाँ x की जगह 5, 7 इंटू 5 प्लस 5 बाई इक्वल 50, 7 5 35 प्लस 5 बाई इक्वल 50, 35 उधर जाएगा तो यहाँ करते हैं 5 बाई इधर बचेगा, उधर था 50, 35 उधर जाएगा तो माइनस 35, ये कितना बचा 15, 5 बाई, तो बाई का वैल्यू निकालना है तो 15 डिवाइड बाई 5 से काट देंगे 3 टाइम, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 3। बाई किसका कॉस्ट था, बाई था पेंसिल का कॉस्ट, यानी पेंसिल है 3 रुपये की और पेन है 5 रुपये का, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। पहले नंबर के 2 क्वेश्चन थे, सेकेंड नंबर पे आते हैं। हटा दें इसको, हटा दें, चलो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड को आपको समझने के लिए थोड़ा मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें समझोगे। चलो देखो, अगर 2 लाइनें इस तरीके से बनती हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन को काट करके जाती है, देखो लाइनें जितनी जगह कट करती हैं उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करके कितनी जगह की है, एक जगह, तो कितनी सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन, ठीक है। अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। कैसी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। ये कैसी हैं, पैरेलल लाइन्स।
पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन तो कहीं टच ही नहीं हो रही है एक दूसरे को। जब एक दूसरे को टच नहीं हो रही है तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक और लाइन, एक और टाइप की लाइन होती है, जैसे एक लाइन है और एक और लाइन जस्ट इसी के ऊपर, बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर। अब सोच के देखो ये लाइन कितनी जगह टच हो रही है, तो हर जगह टच हो रही है, बहुत बेजुबान, हर जगह टच हो रही है, हर पॉइंट पे। तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का दूसरा नाम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। चलो, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो कहीं टच ही नहीं हो रही, टच नहीं हो रही तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ी लाइनों को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं, इसलिए बहुत जगह टच होती हैं। इसके सॉल्यूशंस भी कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। कितने, मैनी सॉल्यूशंस। या दूसरा नाम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं कभी कभी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो, ये तो हो गया ग्राफ देखकर पहचाना कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनी है तो वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट लाइन है तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन हम इक्वेशन देख के कैसे पहचानेंगे, अब ध्यान से बताता हूँ मैं आपको, सुनो। आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन दे रखी है, जैसे 2x + 3y + 4 = 0, 7x + 8y + 9 = 0। इस तरीके से देखो, इसी इक्वेशन का ये a है, ये b है और ये c है। इसका ये a है, ये b है और ये c है। क्योंकि इक्वेशन दो है तो इसको हम a1 b1 c1, इसको a2 b2 और c2। तो हमें क्या करना होता है, इन्हें चेक करना होता है। इससे इसमें डिवाइड, देखो 2/7 इस वाले नंबर से इसमें डिवाइड दो, 8 से 3 में, 4 में, किससे, 9 से। नीचे वाले नंबरों में ऊपर वाले मतलब नीचे वाले नंबरों से ऊपर वाले नंबरों में डिवाइड दो। अगर ये कट पिटने के बाद बराबर आते हैं या नहीं बराबर आते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशंस कितने होंगे। अब समझो, अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये बराबर आए, ये बराबर आ जाते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आते हैं। अगर पहले वाले ही बराबर नहीं आते तो बोला जाता है कि कैसी लाइन का ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये किसका, ये अगर बनता है तो एक जगह कट करेंगी दोनों लाइनें, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ऐसी लाइनें को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्यूशंस कितने होंगे, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन, अगर a1/a2 मैं निकाल के दिखाऊंगा, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आगे वाले दोनों बराबर है लेकिन पीछे वाले बराबर नहीं है, अगर आगे वाले बराबर है पीछे वाले बराबर नहीं है, तो क्या बनते हैं, पैरेलल लाइंस बनती हैं। कैसी लाइंस बनती हैं, पैरेलल। और सॉल्यूशंस कितने होते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। एक और, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर सब बराबर हो जाते हैं, सब बराबर हो जाते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपको ये बताना होगा इन्हें चेक करके, अगर पहला वाला बराबर नहीं है तो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दूसरा वाला बराबर नहीं है तो कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। अगर सारे बराबर हैं तो कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है, ठीक है। तो चलो, अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो लाइनें एक दूसरे को टच हो रही हैं वो कंसिस्टेंट लाइन है, और जो लाइनें टच हो ही नहीं रही वो इनकंसिस्टेंट। ध्यान से देखो, ये पैरेलल वाली कंडीशन बनेगी तो ये कौन सी लाइन होगी, इनकंसिस्टेंट। कैसी बनेगी, इनकंसिस्टेंस। और ये वाली, ये टच हो रही है एक जगह, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ये भी टच हो रही है, ये तो बहुत जगह टच हो रही है, तो ये भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। क्लियर है, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। अब करते हैं क्वेश्चंस और फटाक 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 सॉल्व करते जाएंगे। हटा दे इसको, एक बार इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, हटा दें। चलो, इस एक्सरसाइज की मेन चीज़ है ये, अगर दो लाइनें टच हो रही हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक जगह टच हो रही है तो सॉल्यूशन भी कितना होगा, एक होगा।
ठीक है। अगर दो लाइनें टच हो ही नहीं रही हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। अगर दो लाइनें बेस एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, टच हो रखी हैं बहुत जगह, तो कोइंसिडेंट लाइनें होंगी, सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है और आपको बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कैसी लाइन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है 5x माइनस 4/5x माइनस 4 प्लस 8 इक्वल 0। दूसरा 7x प्लस 6 माइनस 9 इक्वल 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनका रेशियो चेक करो। अगर पहला ही रेशियो बराबर नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, पहला रेशियो बराबर नहीं आता तो कौन सी वाली लाइन हो जाएंगी, कौन सी लाइन हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। चलो देखो चेक करते हैं, A1/A2 निकाल के देखते हैं, 5/7 आएगा, इसमें इससे डिवाइड, ठीक है। अब निकालते हैं B1/B2, B1/B2 आएगा -4/6। चेक करते हैं, देखो ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा -2/3। चेक करके देखो क्या A1/A2 और B1/B2 बराबर आ रहे, नहीं आ रहे, तो बिकॉज ये लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो ये कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, वन सॉल्यूशन, एक ही जगह तो टच कर रही होगी, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा बढ़े, हटा दें, चलो क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। और दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड में करना क्या है, वही करना है अगेन, A1/A2 B1/B2। तो चेक कर रहे हैं, निकालते हैं A1/A2, चेक करते हैं सर 9/18, ठीक है, 1/2 आया। B1/B2 चेक करते हैं, B1 कितना 3 या 6, यानी इससे काट देंगे, ये हो जाएगा, ये भी अगेन 1/2। C1/C2 सर 12 नीचे 24, ये भी 1/2। अरे ये तो सब बराबर आ गए, यहाँ लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अगर सब बराबर हैं तो सब बराबर हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, कोइंसिडेंट लाइन। और सॉल्यूशंस कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशंस यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हटाएं, आसान है। चलो इसी का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लिखा हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। और दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है। चलो तो चेक करते हैं A1/A2 मतलब 6/2, 2 से काट देंगे, 3 आया सर, ठीक है। B1/B2 -3 यहाँ कितना है, -1, कितना है, -1, क्लियर है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, -1 तो ये हो जाएगा 3। अभी तक तो ठीक है सर, पहले वाले दोनों क्लियर हो गए। इसका मतलब क्या क्या हो सकती हैं, या तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी या फिर पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो है नहीं, पहले दोनों बराबर हो गए। C1/C2 10/9, अरे सर ये 3 नहीं आया, ये 3 नहीं आया, इसका मतलब कैसी है ये, बिकॉज यहाँ लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशंस होती है, जब लाइनें पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइन है तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। हटाएं, शायद इसमें 3 ही है। चलो 3 के बाद दूसरे के 3 क्वेश्चन हो गए, हटा दें। चलो अब पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जो लाइनें टच हो रही हैं वो कंसिस्टेंट है, जो लाइनें टच नहीं हो रही हैं वो इनकंसिस्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट लिखा हुआ है सर 3x प्लस 2y इक्वल 5।
दूसरा लिखा हुआ 2x माइनस 3y इक्वल 7। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर ये इक्वल में 5 है तो दूसरा भी इक्वल में ही होना चाहिए, याद रखना। अगर ये अंदर है और ये बाहर है तो आप दोनों को एक साइड कर लें पहले, तब क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं समझे? मतलब जैसे 5 है, अगर यहाँ 7 ऐसे होता -7, तो आप क्या रखते? आप पहले रखते 3/2, यहाँ रखते 2/-3, यहाँ क्या रखते 5/-7। नहीं, गलत हो जाएगा। अगर ये बाहर है तो इसको भी बाहर करो, या फिर ये अंदर है तो इसको भी अंदर करो, ठीक है, तब होगा। ओके, तो इक्वल 7 लिखा हुआ है। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। A1/A2 सर 3/2 आया, कटेगा ही नहीं, ठीक है सर। B1/B2 चेक करते हैं। B1/B2 2/-3, माइनस चलो नीचे से हटा दो, ऊपर पहुँचा दो। अरे ये तो सेम नहीं है, अब पहले ही सेम नहीं है तो लिख देंगे बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो लाइनें कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग हैं, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्ट हो रही है मतलब टच हो रही हैं, टच हो रही हैं तो कैसी हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हटा दें, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड का लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल 8 और 4x माइनस 6y इक्वल 9। चलो चेक करते हैं। चेक करना है जी क्या? A1/A2 यानी 2/4 काटते हैं, कितना आया? 1/2। ठीक है, B1/B2 चेक करो, यहाँ है -3 और यहाँ है -6, माइनस से माइनस काट देंगे, ये भी सर 1/2, पहले तो दोनों बराबर आ गए। C1/C2 8/9, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब पहले दोनों बराबर हैं, दूसरा बराबर नहीं है, तो बिकॉज कैसी कंडीशन बनी है? A1/A2 एंड B1/B2 तो इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कौन सी कंडीशन में होता है? पैरेलल कंडीशन में। पैरेलल है तो चिपकेंगी नहीं लाइन, तो इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हटाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी जल्दी करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आसान है, आप खुद से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7 और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 9x माइनस 10y इक्वल 14। ठीक है, तो देखो ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, इसको थोड़ा सही कर लो, पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। तो मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। इसको 3x लिख सकते हैं, 3x/2 प्लस ये 5y लिख सकते हैं, 5y/3 इक्वल 7। आप एलसीएम ले लो पहले इन दोनों का, ये हो जाएगा एलसीएम 6। इसका यहाँ मल्टीप्लाई 3 3 जा 9x प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10y इक्वल ये 7। इधर ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, तो हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल 7 और 6 का मल्टीप्लाई 42 लिख देता है सीधा। ठीक है, मतलब आप इसकी जगह क्या लिखोगे? ये लिख देते हैं यहाँ पर 9x प्लस 10y इक्वल 42। चलो चेक कर लें। देखो ऊपर नीचे A1/A2 या A2/A1 भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें क्या करना है? चेक करते हैं। A1/A2 यानी 9/9 कितना आया? 1। ठीक है, B1/B2 यहाँ है -10 और यहाँ पर है 10, कट के आया -1। सर बराबर नहीं है, ये 1 है, ये -1 बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे रीज़न क्या है? ओके, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग, चिपक रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट होंगी सर, कंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये, बट फोर्थ क्या है? 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल 11 और दूसरा है -10x प्लस 6y
इक्वल -22। ठीक है, चलो चेक करते हैं। A1/A2 चेक करते हैं। 5/-10 काट देंगे, -1/2, 5 × 5, 5 × 10। B1/B2, B1 की वैल्यू ऊपर -3 नीचे 6, 3 × 3, 3 × 6 कितना -1/2। ठीक है, C1/C2 कितना 11/-22, 11 × 11, 11 × 2 = 22, -1/2। अरे सब बराबर है, सब बराबर हैं, ऑल इक्वल है। यहाँ लिख देंगे। रीज़न क्या है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अगर ऐसी कंडीशन आती है, सब बराबर आते हैं, तो लाइनें कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। और कोइंसिडेंट लाइन है तो टच हो ही रही होंगी, टच हो रही होंगी तो फिर क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो 4th हो गया। नेक्स्ट 3rd नंबर का 5 लास्ट क्वेश्चन इसका। चलो आप वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, उससे बेटर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 4/3x + 2y = 8, और दूसरा है 2x + 3y = 12। पहले देखो इसको एलसीएम करके सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x/3 + 2y = 8। इसके नीचे पर लगाओ, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, 4 का 1 में 4x + 3 का 2 में 6y = 8। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 3, यहाँ बचेगा 4x + 6y, 8 × 3 = 24, ये बचेगा 4x + 6y। देखो आप अभी कॉमन लेकर और भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतना ही रख लें। ये हो जाएगा 4x + 6y = 24। सॉल्व करें, चलो चेक करते हैं। A1/A2 मतलब 2/4 कितना 1/2। B1/B2 B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, काट दें, 3 × 3, 3 × 6, ये भी 1/2 आया। C1/C2 C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, 12 × 12, 12 × 24, ये भी 1/2। सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन। रीज़न लिख देना, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो लाइनें कैसी हैं, कोइंसिडेंट, सेम पिछले वाला यार, कोइंसिडेंट है तो क्या होंगी, कोइंसिडेंट है तो लाइन से हो जाएंगी आपकी, 1 मिनट। तो 3rd नंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, चलो हटा दें। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो हम फटाक से निकाल ही देंगे। सर कंसिस्टेंट कौन कौन से होंगे, जो इंटरसेक्ट हो रही होंगी या जिसके जो एक दूसरे के ऊपर होंगी, सिर्फ वही कंसिस्टेंट होंगी, जो पैरेलल होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट चेक करना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लिखा हुआ है x + y = 5, और इसका दूसरा है 2x + 2y = 10। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो चेक कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके साथ कांस्टेंट क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/2। इसके साथ 1, यानी पहले लिखते हैं A1/A2 का वैल्यू इधर से 1 इधर से 2, इतना ही रहेगा। इधर B1/B2 का वैल्यू, इधर B1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू 2, ये भी सेम है। C1/C2 का वैल्यू, C1 कितना है 5 और ये कितना 10, काट देंगे 1/2। सर सेम है, बिकॉज A1/A2 = B1/B2 एंड C1/C2 आर इक्वल। अगर सब बराबर है तो ये कैसे होंगे, कैसे सॉल्यूशंस होंगे, ये लाइन्स होंगी आपकी कंसिस्टेंट। पहले कोइंसिडेंट बताते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। कोइंसिडेंट लाइन होती हैं यानी एक दूसरे को टच करती हैं, तो फिर ऐसी लाइनों को बोल देंगे कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में खास सुनो,
ये बोलेगा इसके सॉल्यूशंस निकालो। कंसिस्टेंट के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, कितने मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आप इसके सॉल्यूशंस निकालोगे कैसे, ध्यान सुनो। कुछ भी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करते जाओ। जैसे लिखा हुआ है 1x प्लस वाई या 1x वाई इक्वल 5, यहाँ लिखा हुआ है। आप कुछ भी x की जगह 1 पुट करो तो y का वैल्यू निकालो, x की जगह 2 पुट करो, फिर y का वैल्यू, x की जगह 3 पुट करो, y का वैल्यू निकालो। इसके कैसे कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। चलो तो लिख लेते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस y इक्वल 5, तो y इक्वल हो जाएगा, इधर जाएगा तो 5 माइनस 1, तो y का वैल्यू कितना 4। सर पहला सॉल्यूशन हो जाएगा 1,4। ऐसे ही दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं इसका। सेकंड लिखा हुआ है x माइनस बाई इक्वल 8 और इसका 3x माइनस 3y इक्वल 16, ठीक है। चेक करते हैं, चलो तो चेक a1 अपॉन a2 इक्वल, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3, तो 1/3। b1 अपॉन b2, यहाँ कितना है इसका -1, इसका कितना है -3, सब माइनस से माइनस यानी 1/3, ठीक है। तो सी में c1 अपॉन c2 सर 8/16, 8 से 1/2, यानी पहले दोनों तो बराबर हैं, दूसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब ये लाइनें होंगी जी पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन यानी नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के नो सॉल्यूशंस होते हैं, टच नहीं होती हैं, इसीलिए कंसिस्टेंट नहीं होंगी, ये इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ का सेकंड। अब इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, हटा दें। चलो नेक्स्ट, 4 का थर्ड हो गया, 4 का सेकंड हो गया थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस बाई माइनस 6 इक्वल 0, और नेक्स्ट है 4x माइनस 2 बाई -4 इक्वल 0, ठीक है। चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं कंसिस्टेंसीज की। चेक सर a1 अपॉन a2 का वैल्यू 2/4 यानी 1/2, काट दिया 2 से, ठीक है। सर b1 अपॉन b2 का वैल्यू यहाँ है 1 और यहाँ है -2, ये तो बराबर नहीं हुआ, अलग होगा। अरे 1/2 ये -1/2, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो मैच करती हैं, टच होती हैं, तो फिर ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशंस आएंगे कितने, यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन एक जगह टच करती हैं तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 1 सॉल्यूशन। हटाएं इसको, सॉल्यूशन करके देखते हैं, हटा क्या दें, यहीं सॉल्व करते हैं। ओह शिट, जस्ट वेट। हाँ, तो हम समझ रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि ये दोनों लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो फिर कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो फिर इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ लिया है, इसको लिखा हुआ पहली इक्वेशन है 2x प्लस बाई -6 इक्वल 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है ये रहा, यहाँ से एक काम करते हैं, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेकर ख़त्म करते हैं, तो ये हो जाएगा जी 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2x, ये बचेगा -y, यहाँ बचेगा -2 इक्वल 0। ये 2 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये बचेगा 2x माइनस बाई -2 इक्वल 0/2, 0 के नीचे आ जाएगा 2, और 0 के नीचे 2 लगाओ मतलब 0 ही रहेगा, क्या रहेगा 0। अब रखो इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन है 2x माइनस बाई -2 इक्वल 0, ठीक है। ये देखो एलिमिनेट हो गया, ये 2 2 4x, ये हो जाएगा -8 इक्वल 0, 8 को उधर भेजो, ये हो जाएगा 8 4x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/4, इससे काट दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया जी 4 2 जा 8,
कितना आ गया x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2। अब x का वैल्यू आ गया तो अब y निकाल लो, ठीक है। x का वैल्यू आ गया है, y निकाल लो। पॉजिटिव वाली इक्वेशन को रख लेते हैं, ये वाली 2x प्लस बाई माइनस 6 इक्वल 0। इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस बाई माइनस 6 इक्वल 0। 2 2 जा 4 प्लस बाई 6 को उधर भेजें, 6 पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। माइनस है प्लस हो जाएगा, इस जगह 6 4 इधर लाओ तो -4, इधर बचा बाई, तो बाई इक्वल कितना बचा 2। एक्स का वैल्यू 2 और बाई का वैल्यू भी 2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से निकालने की कोशिश करो, उससे बेटर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। उसके बाद 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। चलो चेक करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल 2/4, 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 इक्वल -2/-4, -2/-4, माइनस से माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। c1 अपॉन c2 -2/-5, माइनस से माइनस, लेकिन 2/5। चेक करो, ये सेम बट ये सेम नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हैं, बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है इसका मतलब ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन्स हैं। और पैरेलल लाइन्स कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन है तो सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है। तो 4th के चारों हो गए, 5वां 6वां 7वां हटा इसको, 5 6 7, हाँ हटाओ। 3 क्वेश्चन और रह गए और एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज साइड इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी हमने लेंथ को माना x और ब्रेथ को माना y। तो यहाँ लिख देंगे लेट लेंथ इक्वल x, ठीक है, और ब्रेथ हो जाएगी जी y, ठीक है। यहाँ तक कुछ नहीं है। अच्छा पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर होता है 2 इन ब्रैकेट x प्लस b। ये तो पेरीमीटर है, इन्होंने तो हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम हाफ पेरीमीटर निकालते हैं। हाफ पेरीमीटर क्या होगा, इसमें 2 से डिवाइड लगा दो, ये तो होगा हाफ पेरीमीटर कितना होगा, x प्लस वाई। तो इन्होंने बोला है कि हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है जी, हाफ पेरीमीटर इनका 36, तो हम बोल देंगे जी x प्लस वाई इक्वल 36। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर इन्होंने एक और लाइन बोली है कि लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से, लेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, x ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ज़्यादा है। अब मैं बराबर में रखूँ तो बराबर में कब रख सकता हूँ, ये तो ज़्यादा है तो इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट है, बताया था ना। ये 4 ज़्यादा है, इसमें 4 ऐड कर लो तब बराबर रख लो, ठीक है। इक्वल रख दिया, बाई को दे लिया, x माइनस बाई इक्वल 4, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, ठीक है। सॉल्यूशंस मांगे, ठीक है, डायमेंशंस मांगे तो सॉल्व करते हैं, कर देते हैं। इक्वेशंस को दोनों को उठा लो, पहला लिख लेते हैं x प्लस बाई इक्वल 36, दूसरा लिख लेते हैं x माइनस बाई इक्वल 4। देखो प्लस बाई माइनस बाई खत्म हो गया, x कितना हो गया 2x इक्वल 36 और 4 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 40। x का वैल्यू निकालो 40/2, 2 से काट दिया 20, तो x का वैल्यू कितना 20। अब x का वैल्यू किसी इसमें रख दो, x यहाँ लिख देंगे पुट x इक्वल 20 इन इक्वेशन, नाम बता दो इसको बोला था सर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोला इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। पहले फर्स्ट वाली को रखो x प्लस बाई इक्वल 36, x की जगह रख दो 20 प्लस बाई इक्वल 36, तो बाई इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 20, बाई इक्वल 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा 16।
यानी बाई क्या माना था, ब्रेथ, तो हमारी ब्रेथ कितना आ जाएगा 16 और लेंथ आ जाएगी एक्स का वैल्यू 20। ठीक है, क्वेश्चन खत्म करें। अच्छा, इससे आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, गिव द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। ये क्वेश्चन दी हुई है, आपको दूसरी इक्वेशन चेक करनी है, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए, पहली कंडीशन कि वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है पैरेलल लाइन की, पैरेलल लाइन की होनी चाहिए। तीसरा कोइंसिडेंट होगा फिर, हाँ कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। चलो अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते। तो एक काम करो, आप एक ऐसा नंबर ढूंढो, देखो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन देखो अगर मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, लेकिन अगर फिर डिवाइड लगाएंगे तो दोनों नंबर बराबर, नहीं समझे आप, नहीं समझे। जैसे 2 और 4 कर दिया, 3 का कर दिया 6, अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, हमें तो ये बराबर नहीं चाहिए। तो ये काम करते हैं, पहले क्या काम करते हैं कि इसका 2 गुना और इसका 3 गुना कर लेते हैं, या इसका 2 गुना इसका 5 गुना, मतलब सेम 2 टाइम्स नहीं करना है, कुछ और नंबर चाहिए आपको। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन चेक करते हैं। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, मैंने इसका 4x कर दिया दूसरा नंबर, लेकिन इसका 6x नहीं किया, इसका 7x कर दिया। पीछे वाले से कोई दिक्कत है ही नहीं, साइड रखो। ये इक्वेशन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की। चेक करके दिखाऊं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, दूसरा 4x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल 0। चेक करके देखते हैं, a1/a2 कैसा आ रहा है जी, 2/4 यानी 1/2। b1/b2 कैसा आ रहा है, 3 अगर 6 होता तो कट जाता, 3/7 है, ऐसे ही रहेगा, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन में सर पहले 2 तो बराबर चाहिए, तीसरा बराबर नहीं चाहिए, इसका सेम डबल टाइम, इसका भी डबल टाइम, इसका कुछ और नंबर चाहिए, तो इसका डबल टाइम कर दो सर, ये हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 6y। इसका डबल टाइम मत करो, इसका ट्रिपल कर दो, 8 3 24 इक्वल 0। अब देखो आप चेक करके देखोगे, ये पैरेलल लाइन है, चेक करते हैं, देखो चेक कराता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, और दूसरा है 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल 0। चेक करेंगे 2/4, पहले a1/a2, a1/a2 2/4 यानी 1/2। ठीक है, b1/b2 3/6 यानी 3 1 3 3 2 6, ये भी 1/2। लेकिन c1/c2 चेक करेंगे तो -8/24, माइनस से माइनस 8 3 24, ये 1/3 आई, 1/2 ये बराबर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि पहले 2 बराबर हों और तीसरा बराबर ना हो, तो कौन से होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऐसी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट में सब बराबर होती हैं, तो सबके डबल 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 कर दो। ये हो जाएगा सर 4x प्लस 3 2 6y माइनस 8 2 16 इक्वल 0। ठीक है, तो आप इसको भी मैच करके देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। ठीक है, आप बताना क्वेश्चन नंबर 7 अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको भी कर देंगे, ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए तब तक करते रहिए, आप क्वेश्चंस करते रहिए। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर। ठीक है, चलो टेक केयर।